दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। यहां समर्थक जमानत मिलने से जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी का इरादा कुछ और था। ईडी इसका विरोध करती हुई नजर आई। जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद ही हाई कोर्ट में ईडी ने अपनी याचिका लगाई और उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई की शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और उसके बाद ये पूरा मामला चर्चा में आ गया। इस पूरे घटनाक्रम में ईडी की तीजी और ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत, इससे पूरा मामला गर्मा गया। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने आदेश में ईडी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। तमाम सवाल भी पूछे थे, वो सवाल जिनके जवाब ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट ने कई बातें आदेश में लिखी थी, यहाँ तक कि ये भी लिखा था कि ईडी इस पूरे मामले में पक्षपाती रवैया अपनाते हुए प्रोफेशनल ढंग से काम तक नहीं कर रही है। जज न्यायबिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कई बातें कही थी, जिनमें कुछ खास हैं। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि ये बेहतर होगा कि 100 अपराधी छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा न मिले। हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें आरोपियों को लंबे ट्रायल का सामना करना पड़ा। जज आगे ये भी कहती हैं कि यदि किसी अभियुक्त को अपनी बेगुनाही का एहसास होने तक सिस्टम द्वारा किए गए अत्याचार से गुजरना पड़ा तो वो भी ठीक नहीं है, तो वो कभी कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि वास्तव में न्याय उसके पक्ष में किया गया था। जज ने आगे ये भी कहा कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के रेगुलर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशनल जज न्याय बिंदु ने बाकायदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नाम का जिक्र तक किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्याय बिंदु ने ईडी को तगड़ी क्लास लगाई और ये भी याद दिलाया कि हाल ही के दिनों में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ट्रायल कोर्ट को ऐसे मामलों को उठाने और उन पर फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। दरअसल सीबीआई दिवस के मौके पर सीजीआई ने ट्रायल कोर्ट की प्रेरणा और प्रोत्साहन को लेकर उत्साहजनक टिप्पणियां की थी और कहा था कि ट्रायल कोर्ट को ऐसे मामलों को जरूर उठाना चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट की जज ने इस मामले में ईडी की जांच को लेकर यह भी कहा था कि यह भी जारी है, तो क्या जब तक ईडी की जांच जारी रहेगी तब तक आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। जब उनसे पूछा गया कि ईडी की जांच कब तक पूरी हो जाएगी तो ईडी ने इस पर कोई समय सीमा बताने से इनकार कर दिया था, जबकि ईडी ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी की दलील है कि जांच लंबित है और आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ईडी अब तक 40 करोड़ रुपए को ट्रेस कर पाया है, 60 अभी करना बाकी है। ईडी ये नहीं बता पाया कि इस पूरे जांच और बरामदगी और सबूत जुटाने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब जब तक ईडी ये पूरा न कर ले, बिना प्रॉपर सबूतों के आरोपी को हिरासत में रखा नहीं जा सकता और इसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। ईडी इस बात को भी नहीं बता पा रहा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का गोवा विधानसभा चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विजय नायर आरोपी के निर्देश पर काम कर रहा था। ऐसा लगता है कि ईडी को भी विश्वास है कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस चलाने को पर्याप्त नहीं है, वो सबूत तलाशने के लिए समय ले रही है।